मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। हम पाकिस्तान में बेरोजगार हों तो बड़ी बातें करते हैं और बैरून मुल्क चले जाते हैं तो पराए देश में जब कोई प्रॉब्लम सामने आए तो मस्कीन बन जाते हैं और हर तरह के जबर को बर्दाश्त करते हैं। मैं टेक्नीशियन के तौर पर काम करता हूं, हालांकि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। इस डिग्री के बाद मैंने बहुत चाहा कि स्कॉलरशिप मिल जाए तो मजीद पढ़ लूँ, लेकिन हालात हर तरह की कोशिशों से नहीं बदले। मैं पाकिस्तान में था तो 1.5 साल बिल्कुल फारिग रहा, फिर 6 माह पहले सऊदी अरब आया हूँ, लेकिन यहाँ जो जॉब मिली है वो टेक्नीशियन की है। मजबूरी है, लेकिन इस जॉब पर भी 5 माह हो चुके हैं, तनख्वाह नहीं मिली। मेरी मंगनी को 3 साल हो चुके हैं। अब लड़की वाले जोर दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं कि शादी कर सकूं। सहत मायूस हूँ, हर जगह से नाकामी उठा चुका हूँ, हालात नहीं बदल रहे, डिप्रेशन का शिकार हूँ, किसी काम में दिल नहीं लगता। अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ मगर नहीं कर पाता। आप मुझे ऐसा जिक्र बताएं कि जिसको पढ़ने से मेरा डिप्रेशन भी खत्म हो जाए, रूह बेदार हो और शादी के मसाइल भी हल हो जाएं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तो जवाब में हम आपको एक वजीफा बताते हैं। आप दोनों के हालात में गैर दूरी ममासलत है, आप दोनों ने हिजरत की है तो अल्लाह रहीम करीम आपको मायूस नहीं होने देंगे। आप लोग बावजू रहना शुरू करें। हमारी नापाकी और पलीदी हमारे जिस्मों तक नहीं रहती। रोजमर्रा के गुनाहों से रूह भी कमजोर हो जाती है और दिल में ईमान कमजोर हो जाता है। अच्छे मुसलमान का ईमान मजबूत हो तो उसकी रूह और जिस्म भी शाद हो जाते हैं। बावजू रहने से आपकी रूह में बेदारी आ जाएगी इंशाअल्लाह। रोजाना सोने से पहले 313 बार अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करना शुरू करें। सदका देने की आदत डालें, चाहे 1 रुपया या 2 रुपया ही क्यों ना हो। अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं तो अल्लाह से ही कारोबार का अहद करें, इंशाअल्लाह घाटे में नहीं रहेंगे। आप दोनों के लिए ये तस्बीह है, दुरूद पाक अव्वल व आखिर के साथ रोजाना 1100 बार या बारियू या मजीबू या अल्लाह दिल में पढ़कर दुआ किया करें। इस पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 मिनट लगते हैं, चलते फिरते और दिल में भी पढ़ा जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। शुक्रिया।